अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मीन्स द नंबर्स विच इज ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, वन एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कह रहा है कि जो संख्या स्वयं से और खुद से, यानी कि स्वयं का मतलब हुआ खुद से, यानी जो संख्या खुद से और एक से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर समझ में, यानी कि जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे भाग देने पर, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन उससे पहले कटना का मतलब हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 5 एक कोई संख्या, 5 में अगर हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, समझना ध्यान से, 5 में हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, यानी कि 2 टू कितना हो जाएगा मेरे पास 4, एक शेषफल बच गया ना, यानी कि शेषफल बच गया तो इसका मतलब यहाँ नहीं कटा है। समझ में आ गया। मान लो हम 5 किससे भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 एक कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि यहाँ भी शेषफल बचा ना, यानी कि यहाँ भी नहीं कटा है। मान लो उसी तरीके से 5 में हमें क्या करना है 7 से भाग देना है, 7 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 शेष बच गया ना, इसका मतलब यह भी संख्या जो है 5 से नहीं कटा है। यानी कह रहा है कि जो संख्या भाग देने पर एक से और खुद से ही सिर्फ कटती है, ऐसी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती है। द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक, यानी कि जो संख्या सिर्फ भाग देने पर सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से कटती है, या एक से या खुद से कटती है, ऐसी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन आर नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक अथवा खुद से कटे। जैसे मान लो इसके डिफिनीशन लिख सकते हैं, द नंबर्स, यानी किसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब हुआ द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन, ओनली डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। आगे समझ में? जैसे मान लो डिफिनीशन को हम लिख सकते हैं द नंबर विच इज, यहाँ तक मैंने कहा द नंबर विच इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द नंबर्स विच इज ओनली, लिखो ओनली अच्छा रहेगा। ओनली का मतलब अगर सिर्फ मात्र जाएगा, केवल ओनली रहेगा तो पूरा डेफिनेशन कंफर्म करेगा। द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई, द नंबर विच इज ओनली यानी कि ओनली, यानी कि द नंबर्स विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ, या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली, एग्जैक्टली ओनली EXACTLY, ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय DIVISIBLE, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन आर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं डिविजिबल बाय वन। वन का मतलब हो गया एक। आगे समझ में, एक से कह रहा है, यानी कि वन का मतलब क्या होगा एक। ओनली डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ, एंड नंबर इटसेल्फ मतलब कि खुद से, नंबर इटसेल्फ जो संख्या हो खुद से, नंबर इटसेल्फ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नंबर इटसेल्फ, यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि जो संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या का जो दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या कहते हैं, जो एक और इसका थर्ड नाम है असंयुक्त संख्या। कोई अगर आपसे पूछे अभाज्य संख्या का और कोई दो नाम बताओ तो आप कहोगे रूढ़ संख्या और असंयुक्त संख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास स्टार्ट होता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारा देखो वन अगर हम देखते हैं तो वन के लिए क्या है, यानी ऐसी संख्या है जिसके दो फैक्टर हो, नंबर एंड वन एंड नंबर इटसेल्फ, ये भी कह सकते हैं। यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है फर्स्ट संख्या, यहाँ से जो फर्स्ट संख्या स्टार्ट होता है यहाँ से हम लेके चलते हैं, यानी कि पहली अभाज्य संख्या जो हमारी होती है 2 होती है। यहाँ से क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? यानी कि वन जो होगा वन यूनिक नंबर हो जाता है। आगे समझ में? वन जो होता है यूनिक नंबर हो जाता है। वन हो, यानी कि यहाँ से हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया हमारा 5, उसके बाद हम लेके चलते हैं 7, उसके बाद हमारे पास कितना है, आगे बढ़ते हैं 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, और क्या हमारे पास 4 है, और क्या हमारा खुद 8 है। यानी 8 के पास कुल कितने हैं, 8 फैक्टर्स हैं। आगे समझ में? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर वन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड
प्राइम नंबर। आगे समझ में? यानी कि ये भी हम कह सकते हैं जिस संख्या के पास सिर्फ 2 फैक्टर हों, आगे समझ में, 2 फैक्टर हों, एक और वो नंबर खुद, तो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक से अधिक नंबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ देखो ध्यान से, 7 हो गया। अब 7 के आगे बढ़ो तो हमारे पास 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 3 से भी कटेगा और खुद 9 से भी कटेगा और 1 से कटेगा। इसके पास 3 फैक्टर हो गए, यानी कि 9 नहीं होगा। अब चलते हैं हम 11 10। अब देखो 10 किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। यानी कि 10 के कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर हुए। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? अब यानी कि हमारा अगला नंबर होता है 11। क्या है? अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? फिर मेरे पास कितना है? 13 अभाज्य संख्या है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 17 अभाज्य संख्या है। फिर क्या है? 19 अभाज्य संख्या है। 21 नहीं है। देखो 21 किससे कट रहा है? 21 को भाग देंगे तो हमारा क्या कटेगा? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। आगे कि नहीं आ गया? और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। आ गया? यानी कि 21 के कुल कितने फैक्टर हुए हमारे पास? यहाँ पे 4 फैक्टर है। ये भी क्या है? हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक और वो संख्या खुद। 19 के बाद चलो आ जाओ, हमारे पास 23 हो जाएगा। 23 के बाद क्या हो जाएगा? 29। 27 नहीं होगा, क्योंकि 27 तुम्हारा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 27 से कटेगा, 1 से कटेगा। 29 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? 31 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यानी इस तरीके से हमारे पास लिख लेंगे ATC, यानी कि बहुत सारी संख्याएं हैं। आगे समझ में? हम देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 2 3 4। एक अंक की कुल अभाज्य संख्याएं 4 हैं। आगे समझ में? एक अंक की कुल अभाज्य संख्याएं 4 हैं। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में हम और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। यहाँ पे नोट लेके चलते हैं। नोट में ये कह रहे हैं, नोट में जो हमारा पहला स्टार बनता है, जिस संख्या के पास द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, the number which have only 2 factor, one and number itself is also called prime number। यानी कि हम कह सकते हैं the number which have only 2 factor, which have only 2 factor, only 2 factors लिखेंगे, फैक्टर नहीं लिखेंगे। आगे समझ में? only 2 factors, one and number itself, लिख दिया 1 and number itself मतलब वह जो संख्या है वह संख्या खुद से। आगे समझ में? number itself is called, is also called, यहाँ लिख सकते हैं is also called prime number। any problem? कोई दिक्कत? प्राइम नंबर को हम क्या करते हैं? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? और किसी एक प्राइम नंबर को हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि प्राइम नंबर को अगर हम कहें, प्राइम नंबर को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल P से। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर हम लोग क्या करते हैं? अगला स्टार पढ़ते हैं। The smallest prime number is 1। The smallest prime number is, यहाँ लिख सकते हैं prime number is 1। नंबर इस क्या होता है? 1 नहीं है भाई, 2 है। आगे समझ में? 2 है। 2 से और कोई छोटी प्राइम नंबर नहीं है। यही एक अभाज्य संख्या है जो क्या है? 1 से भी कट रहा है और खुद से। कोई अगर आपसे कहे अभाज्य संख्या को और क्या संख्या कह सकते हो? देखो इधर, अभाज्य संख्या को आप प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। सबसे पहला प्रकृति संख्या है ये, सॉरी सबसे पहला नहीं, मतलब कि सबसे पहले इसको हम प्रकृति संख्या कहेंगे। उसके बाद से कि हम इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसको हमने कहा था W, स्मॉल w एक संख्या है तो W स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो होल संख्या के पास हम क्या कर सकते हैं? होल नंबर के पास क्या? इंटीजर नंबर है, यानी कि यह पूर्णांक संख्या भी है, जिसको हम I और Z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं अगर एक संख्या है तो। आगे समझ में? इंटीजर नंबर हो गया। इंटीजर नंबर के बाद से हमने क्या कहा आपको? ये सम संख्या, यानी कि ये क्या है? इवन नंबर है, यानी इसको स्मॉल ई। इवन नंबर है जो संख्या 2 से कट जाती है वह संख्या क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। यानी कि इस अभाज्य संख्या 2 को हम और भी और क्या संख्याएं कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या,
सम संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यानी इतनी सारी संख्याएं इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। कहोगे सर हमने तो पढ़ा था 2 इवन नंबर है। नहीं भाई, वो तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ इवन नंबर के अनुसार वो इवन नंबर है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ हमें चलना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की परिभाषा के अनुसार अगर हम चलते हैं, उस परिभाषा के अंतर्गत यदि यह 2 का सर्कुलर अगर पास करता है तो यानी कि हम कहेंगे कि यह 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, यहाँ की यानी कि हमें मिला द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये 1 डिजिट की हम ये कह सकते हैं ऑफ 1 डिजिट। आगे समझ में? यानी कि ये भी कह सकते हैं यानी कि 2 डिजिट, यानी कि 2 लिखे हो ना। दूसरा कंडीशन यही लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। द स्मॉलेस्ट SMALLEST द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, यानी कह देंगे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट मतलब एक अंक का। कोई दिक्कत? 1 डिजिट इज 2। आगे समझ में? इस हिसाब से 2 अंक यानी कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। तीसरी बात ये कह रहा है कि एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब उसके आगे बढ़ोगे क्या है हमारा? 11 है। एक अंक की कुल कितनी? 4 अभाज्य संख्या है। देयर आर 4 प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। यानी कि आगे समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं टोटली प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट आर, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल भी लिख सकते हो। आगे समझ में? टोटल प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, टोटल प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट आर लिखेंगे। आर कितना है? आर 4, विच इज आर हम लिख सकते हैं कौन कौन है? 2, 3, 5 एंड 7। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कुल कितनी है? यानी हम कह सकते हैं द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट इज, बताओ अब एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या क्या है? यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ यहाँ तक लिख लिया प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट यहाँ लिख दिया। 1 डिजिट इज क्या है बोलो? 7। यहाँ तक कंफर्म हुआ? लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। कंफर्म? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर कर लिए? अब आ जाओ, यानी कि हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यानी कि हम यहाँ से कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 2 डिजिट, मतलब कि 2 अंकों की डिजिट्स हो जाएगा यहाँ पे। इज क्या हो जाएगा भाई? 11। यहाँ तक कंफर्म हुआ? अब यहाँ से लिखेंगे द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट। आगे समझ में? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अनंत है। जितना बड़ा आप चाहेंगे उतना बड़ा आप लिखते जाएंगे। आगे समझ में? कोई दिक्कत? अगला जो हमारा स्टार्ट बनता है, कह रहा है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज, लिखो द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज NUMBER। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज क्या हो जाएगा भाई? इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? अनंत है। आगे समझ में? अब हमें पढ़ना है ग्रुप ऑफ, समझना, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। यानी कि कुछ विशेष संख्याओं में यदि एक साथ प्राइम नंबर किसी ग्रुप में रखे गए हों, उन सभी प्राइम संख्याओं को अगर हमें प्रदर्शित करना है, अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कैपिटल P। यानी कि हम कह सकते हैं, अगली लाइन में हम कहेंगे ग्रुप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ GROUP, ग्रुप ऑफ फाइनाइट। फाइनाइट समझ रहे हो ना?
फाइनाइट का मतलब होता है एक निश्चित संख्या, एक निश्चित, आगे समझिए, ग्रुप ऑफ फाइनाइट नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं इन ग्रुप ऑफ, यहाँ आप लिख लो, इन लिख लो, मतलब कि ग्रुप में हो जाएगा तो अच्छा वर्ड है, इन ग्रुप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ NUMBER, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आर, प्राइम नंबर क्योंकि एक से अधिक है ना, प्राइम नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय, आर रिप्रेजेंटेड REPRESENTED, यानी हो गया रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ अभाज्य संख्याएं दी गई हैं जिसको हम कैपिटल P से यानी प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि मान लो कैसे हम पहचानेंगे कि ये सम संख्या है, कि विषम संख्या है, कि नेचुरल नंबर आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आगे समझ में। मान लो कुछ ग्रुप में हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, अब क्या है 5 है, समझना, मैंने 3 को छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने कहा 11 है, उसके बाद मैंने कह दिया 19 है, समझना ध्यान से, कहीं से कुछ भी ले लिया। मान लो ये हमारे पास कुल कितनी संख्या है, यानी कि यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, इन 4 संख्या को अगर हमको बताना हो कि यह क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हमको ये बताना नहीं है कि अभाज्य है, डायरेक्टली बराबर करके कर्ली ब्रैकेट में रख के उसके सामने आप कैपिटल P लिख देंगे, यानी इस P से पता चल जाएगा कि यह क्या है, अभाज्य संख्या में से लिया गया है, समझ में आ गया। यदि आप इसके सामने कैपिटल E लिखोगे तो पता चल जाएगा कि यह सम संख्या में से लिया गया है, आगे समझ में। कैपिटल N लिख दोगे तो इसका मतलब यह प्राकृतिक संख्या में से लिया गया है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर से हो, प्राइम नंबर के सीरीज में से एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, आगे समझ में। किसी एक प्राइम संख्या को हमेशा स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? यानी कि अगला जो हमारा स्टारर बन रहा है इसको हम कहेंगे एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ तक लिख लिया, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत? किसी एक अभाज्य संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चुप